हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। राइट। तो हम देखेंगे, ये थ्योरी हमने ऑलरेडी देख रखी है चैप्टर 1 में, लेकिन वहां पर हम क्या फाइंड करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे। यहां पर हम क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। राइट, सिर्फ इतना फर्क है। आप इसे हॉलो स्पीयर भी कह सकते हैं, जो आपके लिए थिन स्फेरिकल सेल है। राइट, तो ये होलोस्फीयर की थ्योरी भी हो सकती है आपके लिए। मान लीजिए यहां पर हम एक सेल कंसिडर करते हैं, होलोस्फीयर। राइट, इस होलोस्फीयर में हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राइट, और यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहां पर सब जगह आपको यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। राइट, तो टोटल चार्ज जो है वो स्फीयर के ऊपर मान लीजिए Q जितना है। राइट, कितना चार्ज है आपके पास, यहां पर सरफेस पर Q जितना चार्ज है, ये इसका सेंटर हुआ। राइट, ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस आपके पास कितनी है, कैपिटल R जितनी है। ठीक है, और यहां पर कोई एक पॉइंट आप ले लेते हैं। राइट, ये पॉइंट आपके लिए P है, विच इज अ पॉइंट आउटसाइड द सेल। राइट, तो अगेन हम यहां पर तीन केसेस की बात स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर और इनसाइड द सेल। सेकेंड देखेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस, एंड थर्ड आउटसाइड द सेल। राइट, तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सेल। राइट, तो यहां पे इनसाइड सेल देखेंगे, दैट इज आपको पता है कि इनसाइड सेल क्या होगा। कोई पॉइंट हम यहां पर ले लें, तो ये पॉइंट लेने पर क्या होगा, ये पॉइंट की पोजीशन यहां तक कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। वो स्मॉल आर जो होगा वो इस कैपिटल आर से कैसा होगा, स्मॉलर देन होगा। राइट, तो ये इनसाइड की बात हुई आपके लिए। राइट, अभी आप देखेंगे यहां पर इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है मतलब यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो हमें एक बात बहुत अच्छी तरह से पता है, जो हम चैप्टर 1 में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल इज जीरो। राइट, तो यहां पे हम लिखेंगे वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल इज जीरो। राइट, दैट इज E इज इक्वल टू जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू जीरो है आपके लिए, देन आप रिलेशन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। क्या लिखते हैं रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ dv बाई dr, ये रिलेशन आप लिखते हैं। राइट, आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो आप देखेंगे ये जीरो है, इस वजह से यहां पर ये जो टर्म होगी कैसी होगी, देखिए v जो टर्म होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। देन यहां पर आप क्या ले सकते हैं, v इज इक्वल टू कांस्टेंट। बायो के स्टूडेंट खास ध्यान दीजिए, यहां पर किस टर्म का डिफरेंशिएशन का आंसर जीरो आता है। देखिए हमेशा कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन का आंसर जीरो आता है। मतलब यहां पर अगर इस टर्म का आंसर जीरो है तो वो गिवन टर्म कैसी है, कांस्टेंट है। इस वजह से हम यहां पर इसे v इज इक्वल टू सीधे कांस्टेंट ले सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल कैसा है, कांस्टेंट है। याद रखिए, जीरो नहीं है, कांस्टेंट है। ये बात आपको बराबर से याद रखनी है। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड सेल। चलिए अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ सेल। राइट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ सेल से रब कर देते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ सेल। राइट, तो सरफेस ऑफ सेल आप देख रहे हैं, यहां पे सरफेस ऑफ सेल पर आने पर क्या होगा, पोजीशन पॉइंट यहां पर आ जाएगा। पोजीशन पॉइंट यहां पर आएगा तो R इज इक्वल टू कैपिटल R होगा। राइट, तो पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ सेल आपको क्या मिलेगा, पॉइंट यहां पर है, देखिए यहां पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, इट इज KQ बाय, राइट, आप अगर आपके लिए टोटल चार्ज कैपिटल Q तो कैपिटल Q लिखेंगे KQ बाय डिस्टेंस कितना है। देखिए यहां पर R जो है वो कैपिटल R जितना है, तो यहां पर क्या आएगा,
दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ सेल। क्लियर? चलिए इसी तरह से थर्ड के लिए अगर हम लिखें, थर्ड के लिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड सेल इज, क्या होगा, देखिए आउटसाइड सेल होने पर जो डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर है, वो ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा, राइट। ग्रेटर देन कैपिटल आर होने पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, के क्यू बाय स्मॉल आर लिखेंगे। अब उसका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर हो जाएगा, राइट। तो यहां पर हमें ये बात पता चल रही है दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड जाने पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में डिस्टेंस स्मॉल आर के रहेगा, राइट। तो यहां पर हमें ये बातें पता चली, इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है, कांस्टेंट है, V इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, राइट। ऑन सरफेस क्या है आपके लिए, ऑन सरफेस पर V इज इक्वल टू आपको मिला है, इट इज के क्यू बाय, इट इज कैपिटल आर विच इज द डिस्टेंस ऑफ रेडियस, राइट। और यहां पर V इज इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल आर है, ठीक है। चलिए अब अगर हम ग्राफ प्लॉट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन, तो देखिए इसका ग्राफ कैसा बनेगा, राइट। V वर्सेस इट इज पोजीशन R, राइट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ है, ठीक है। मान लीजिए इस y एक्सिस पर आप पोटेंशियल लेते हैं, राइट, और यहां पर x एक्सिस पर आप लेते हैं पोजीशन। तो देखेंगे आप शुरुआत में सेंटर से जैसे हम आउटवर्ड मूव करेंगे, सेंटर से जैसे जैसे बाहर निकलेंगे, तो अप टू सरफेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट रहेगा। कब तक, टू द सरफेस, राइट। तो यहां पर आपको कांस्टेंट ऐसे लाइन मिलेगी, राइट, दिस इज द पोटेंशियल, राइट, फ्रॉम इनसाइड टू द सरफेस, राइट। जैसे ही सरफेस पर जाएंगे हम, मतलब यहां पर ये जो पॉइंट होगा आपके लिए स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा, राइट। और अगर आप ये इनसाइड है, मतलब R इज लेस देन कैपिटल R, जैसे R इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा, तब क्या होगा, देखिए आप R इज ग्रेटर देन R, तो यहां पे V जो है अब स्मॉल r पे डिपेंड करता है, राइट, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ जो है वो कुछ आपका ऐसा बन जाएगा, राइट। सो दिस इज V is inversely proportional to R, right? So यहां पर आप देख सकते हैं V कैसा है, कांस्टेंट है इनसाइड, राइट। सो ये हुआ रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज सेल। क्लियर?